आज हम शंकु परिच्छेद में परवलय के बारे में पढ़ेंगे। तो परवलय क्या है? एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित रेखा तथा एक निश्चित दूरी जो उस रेखा पर स्थित न हो, एक निश्चित बिंदु जो है जो उस रेखा पर स्थित न हो से समान दूरी पर होता है। यहाँ पर निश्चित रेखा जो है, ये निश्चित रेखा L जिसको नीता कहते हैं तथा निश्चित बिंदु S जो है परवलय का नाभि कहते हैं। इसको परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नीता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। यहाँ पर अक्ष है, ये नीता है, नीता पर लंब रेखा, ये परवलय का क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। यहाँ पर S को परवलय की नाभि कहते हैं। अब यहाँ पर यह है, परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नीता पर लंब रेखा को उसका क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसको परवलय का शीर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में ये अक्ष जो है परवलय को यहाँ A पर परिच्छेद करता है तो ये उसका शीर्ष कहलाएगा, ये इसका नाभि है। और एक भ्रमणकारी बिंदु जो होता है वो बिंदु क्या है? P है। P से नीता पर डाले गए लंब की लंबाई PM और P से नाभि की दूरी PS। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? परवलय में बराबर होते हैं। तो PM बराबर PS। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, ये शीर्ष से नाभि की दूरी AS बराबर शीर्ष से जो नीता पर लंब है Z, तो AS बराबर होता है AZ होता है। इस प्रकार से परवलय में इसके जो नामकरण हुए और कुछ इसके परिभाषा हुए। इसके बाद इसमें परवलय से संबंधित गुणधर्म या कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे कि नाभि दूरी, परवलय पर स्थित किसी बिंदु की परवलय की नाभि से दूरी उस बिंदु की नाभि दूरी कहलाती है। नाभि जीवा, परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से गुजरती है उसको नाभि जीवा कहते हैं। वो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। नाभि लंब जीवा, परवलय की नाभि लंब जीवा परवलय की वह जीवा है जो परवलय की नाभि से जाती है तथा परवलय की अक्ष के लंबवत होती है। इस प्रकार से कुछ इसके मान हैं। अब इसमें परवलय के यहाँ पर हम अलग अलग रूपों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर परवलय के प्रमाणिक 4 रूप हैं। परवलय के प्रमाणिक 4 रूप में पहला है इसका, यदि परवलय की अवतलता x अक्ष की धन की दिशा की ओर हो तो उसको किस रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए जैसे इसका आरेख है, अब यहाँ पर देखते हैं इसका प्रमाणिक रूप में। जैसे परवलय के चार प्रमाणिक रूप होते हैं। प्रमाणिक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म उसका। अब यहाँ पर जैसे पहला है, परवलय का जो समीकरण होगा वो होगा y² बराबर 4ax। अब ये y² बराबर 4x के लिए इसमें पहली बात यह है कि परवलय की अवतलता x अक्ष की धन दिशा की ओर हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जैसे अक्ष हैं, ये y अक्ष हुआ और ये हो गया x अक्ष। तो x अक्ष की धन दिशा की ओर हो। यहाँ पर ये मान लेते हैं परवलय का इस प्रकार से, ये शीर्ष A हो गया 0 0, इसका नाभि S, इसका निर्देशांक होता है A0,
इसके बाद इसका नीता, तो नीता का समीकरण, ये नीता होगा, ये नीता क्या है, यहाँ पर जेड पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस नीता का समीकरण होता है ये ए एस बराबर ए जेड। तो जितना दूरी इसका है ए है, तो इतना ही दूरी इधर होगा लेकिन ऋणात्मक की ओर होगा, तो ये होगा x बराबर माइनस ए। तो अब यहाँ पर इसके अलग अलग ये किया जाए, एम है मान लो, है ना, तो परवलय का समीकरण हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब इसका जो शीर्ष होगा, वो शीर्ष का निर्देशांक क्या हुआ, इसका शीर्ष ए इसका मूल बिंदु है, अर्थात यह हो गया 0 0 यहाँ पर। इसके बाद नाभि, नाभि देखें इसका, तो नाभि क्या है एस, इसका निर्देशांक है A0। नीता का समीकरण, अब यहाँ पर इसका नीता का समीकरण क्या है, x बराबर माइनस ए। यहाँ से नाभि की दूरी ए है, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस ए। इसके अक्ष का समीकरण, अब यहाँ पर अलग अलग इसका अक्ष का समीकरण, ये किस अक्ष पर है, इसका नाभि x अक्ष पर है, इसलिए इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 0। शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण, इसके शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण, यह हो जाएगा x बराबर 0, अर्थात y अक्ष है, ये जो शीर्ष पर है तो ये स्पर्श कर रहा है कौन सा अक्ष, y अक्ष, तो x बराबर 0 अर्थात y अक्ष है। तो इसे दक्षिण हस्त परवलय कहते हैं। इस परवलय को दक्षिण हस्त परवलय कहते हैं। तो ये परवलय के बारे में जो मुख्य जानकारी है, ये पॉइंट इसका याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अन्य स्वरूप में भी उसका मान ज्ञात किया जाएगा। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4x में क्या होगा, परवलय x अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर होगा, मूल बिंदु 0 0 है, शीर्ष उसका, नाभि A0 है, तो नीता क्या हो जाएगा x बराबर माइनस ए या x प्लस ए बराबर 0। जब ये नाभि x अक्ष पर है तो इसके अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0, अर्थात x अक्ष पर है। इसी प्रकार शीर्ष का स्पर्शी समीकरण y अक्ष पर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे हम दक्षिण हस्त परवलय कहेंगे। अब इसमें जैसे कि इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा रूप वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x, तो इसका जो होगा इसका स्वरूप दूसरा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। पहला क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4x था। तो इस परवलय की अवतलता जो है वो x अक्ष की ऋण दिशा की ओर होगी। जैसे कि यहाँ पर हम बनाएं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ऋण दिशा की ओर होगी, अर्थात ये जो परवलय है वो इस प्रकार से ऐसे होगा। अब यहाँ पर इसका जो मान है नाभि, ये नाभि हो गया उसका। अब नाभि होने के बाद इसका निर्देशांक क्या होगा, ये मूल बिंदु है इसका 0 0, तो नाभि हो गया इसका माइनस A0। नीता के लिए यहाँ पर ये इसका नीता कहलाएगा, ये एम हो गया, यहाँ n पर प्रतिच्छेद करता है
तो इसका समीकरण हो जाएगा क्या, x बराबर a। तो इस प्रकार से इसका शीर्ष a जो है मूल बिंदु 0 0 हुआ। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं इसके मान के लिए, जैसे इसका शीर्ष a का निर्देशांक क्या हुआ 0 0 अर्थात मूल बिंदु है। नाभि s इसका मान क्या हुआ -a0 हो गया। नीता का समीकरण, इसके नीता का समीकरण क्या हो गया, x बराबर a हो गया। अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष का समीकरण यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसका अक्ष x अक्ष पर है, तो क्या होगा y बराबर 0 हो जाएगा। और इसके स्पर्शी का समीकरण किस अक्ष को स्पर्श करता है, y अक्ष को, तो इसलिए इसका स्पर्शी का समीकरण हो गया x बराबर 0। इसे वाम हस्त परवलय कहते हैं, वाम हस्त परवलय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तीसरा स्वरूप है इसका, जब इसकी अवतलता x अक्ष के धन और ऋण दिशा की ओर हो। अब इसका तीसरा है, इस परवलय की अवतलता यदि y अक्ष की धन दिशा की ओर हो, जैसे कि इसका स्वरूप तीसरा, तीसरे स्वरूप में इसका समीकरण हो जाएगा x² बराबर 4ay। अब इसके लिए इसका अवतलता कहाँ होगा, y अक्ष की धन दिशा की ओर। जैसे यहाँ पर हम बनाएं, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो y अक्ष की धन दिशा की ओर अर्थात परवलय इस प्रकार से बनेगा। अब इसका शीर्ष a 0 0, नाभि यहाँ हो गया, तो नाभि का निर्देशांक क्या हो गया, x का मान क्या है 0, y का मान a, तो ये हो जाएगा 0 a, ये कहलाएगा इसका नाभि हो गया। नीता का समीकरण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये m है, मान लो ये n है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, यहाँ पर 0a है, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा -a, तो इसलिए इसका समीकरण हो गया y बराबर -a। तो इस प्रकार से इसका निर्धारण कर सकते हैं हम। तो इसका निर्धारण करने के लिए इसका शीर्ष 0 0 हो गया, नाभि क्या होगा इसका, नाभि s 0 a हो गया। अब इसके बाद इसका अक्ष का समीकरण या नीता का समीकरण कर लें। नीता का समीकरण क्या मिला हमें, y बराबर -a, y बराबर -a के बाद अक्ष का समीकरण क्या होगा इसका, अक्ष का समीकरण हो जाएगा, ये अक्ष का समीकरण ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो इसका अक्ष का समीकरण क्या हो गया x बराबर 0। इसी प्रकार शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण, अब यह शीर्ष के स्पर्शी पर समीकरण क्या है, किस पर स्पर्श कर रहा है, x पर कर रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे ऊपरी मुखी परवलय कहते हैं। इस परवलय को ऊपरी मुखी परवलय कहते हैं। अब इसका है चौथा स्वरूप, इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे पहले दो देखे, उसके बाद यहाँ x² बराबर 4ay है, तो अगला स्वरूप क्या हो जाएगा, स्वरूप इसका चौथा। तो इसका चौथा स्वरूप जो है परवलय x² बराबर
क्या होगा -4ay, इस प्रकार से। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है इस परवलय की अवतलता जो है y अक्ष की ऋण दिशा की ओर होती है। जैसे कि यहाँ पर ये x अक्ष हो गया और उसी प्रकार ये y हो गया। अब यहाँ पर y अक्ष की ऋण दिशा की ओर, अर्थात इस प्रकार से ऋण दिशा की ओर हो जाएगा। इसका नाभि S, तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, x का 0 और y का क्या होगा -a, तो 0 -a इसका नाभि हो गया। शीर्ष A मूल बिंदु पर है तो 0 0। ये नीता के लिए क्या होगा, इसका मान यहाँ पर काट रहा है तो नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a हो जाएगा। ये y बराबर a हो गया। अब इस प्रकार से इसका हम देखें तो इसके शीर्ष जीरो जीरो पर है, नाभि 0 -a, नाभि को s से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। इसका नीता का समीकरण क्या मिला, y बराबर a हो गया। अब इसके अक्ष का समीकरण, ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर है इसलिए अक्ष का समीकरण क्या हो गया, x बराबर 0। और शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण, इसका जो शीर्ष है किस पर स्पर्श कर रहा है, ये समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। तो शीर्ष पर स्पर्शी का समीकरण हो गया, क्योंकि ये x अक्ष पर स्पर्श कर रहा है इसलिए y बराबर हो गया 0। इस परवलय को अधोमुखी परवलय कहते हैं। अधोमुखी परवलय कहते हैं। इस प्रकार से परवलय के ये जो चारों स्वरूप हैं इसके द्वारा इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें कुछ इसके और गुण देखते हैं जिसके आधार पर इसके सवाल हल किए जाएंगे। जैसे कि परवलय के नाभि लंब जीवा की लंबाई, जैसे परवलय y² बराबर 4ax की नाभि लंब जीवा की लंबाई होता है, क्या होता है, इसका नाभि लंब जीवा की लंबाई होता है 4a। ये कुछ जानकारियां हैं। अब इसके बाद इसमें नाभ की दूरी ज्ञात किया जा सकता है या किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। तो यहाँ पर कुछ इसके सवाल देख लेते हैं अब इससे संबंधित। जैसे कि परवलय y² बराबर 12x के नाभि के निर्देशांक परवलय का अक्ष नीता का समीकरण, अक्ष नीता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये परवलय किस रूप में है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है
वाई स्क्वायर बराबर 12x। तो यहाँ दिया है परवलय वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 12x। तो इसकी तुलना जिस रूप में है उससे करना है, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4x से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4a बराबर मिल गया कितना 12, तो a बराबर क्या मिला 12/4 बराबर 3। तो a का मान मिल गया कितना 3। अब हम इस पहला स्वरूप को हम देखें हैं इसमें, तो इसके नाभि के निर्देशांक, तो इसके नाभि के निर्देशांक, नाभि का निर्देशांक इसका क्या पढ़े हैं हम, नाभि क्या होता है a0। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक क्या हो गया 3 0 हो गया। नाभि के निर्देशांक के बाद परवलय का अक्ष, ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो इसका अक्ष क्या हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा। परवलय की नीता, नीता का समीकरण, पहले स्वरूप में हम नीता का समीकरण क्या पढ़े हैं, x बराबर माइनस है। तो x बराबर माइनस है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें x बराबर -3, ये इसका नीता हो गया। या x + 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई के लिए क्या सूत्र है 4a। तो लंबाई बराबर होता है 4a, तो ये कितना हो गया 4 × 3 बराबर 12। तो नाभि लंब की लंबाई हो गया 12। तो इस प्रकार से इसके सभी मान जो दिए गए हैं वो ज्ञात किए जा सकते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जो जो मान पूछा जाए जिस स्वरूप में है उस स्वरूप के द्वारा उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल ये है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित हो और बिंदु 2-3 से गुजरता है। यहाँ पर हम यह देखें y अक्ष के परितः सममित है, अर्थात इसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। परवलय जो है चतुर्थांश में स्थित 2 और ऋण 3, बिंदु 2 और ऋण 3 से गुजरता है, मतलब एक ही चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो इसलिए परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, परवलय का समीकरण होगा परवलय का समीकरण x² बराबर -4ay हो गया। अब ये बिंदु 2 और ऋण 3 से गुजरता है, तो बिंदु 2 ऋण 3 से गुजरता है। इस मान को यहाँ पर रख देंगे समीकरण में, x के जगह पर 2 -4a, y के जगह पर कितना ऋण 3। तो ये कितना हो गया 4 बराबर 4 × 12a। तो a का मान कितना आ गया 4/12। तो a बराबर मिल गया कितना 1/3। तो ये मिल गया a का मान। तो परवलय का समीकरण होगा क्या है समीकरण, x² बराबर -4ay। तो x² बराबर -4, a के जगह पर 1/3 y हो गया। तो कुल मिला के हो गया ये 3x² बराबर -4y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परवलय से संबंधित सवाल हल कर सकते हैं।
अब इसके आगे और देखेंगे जिसमें शीर्ष नाभि दिए रहेंगे या नीता का समीकरण दिया रहेगा, उसके द्वारा परवलय के सवाल हल करेंगे।